बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 3 जनवरी 2022 वार सोमवार मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। पाप के लिए पश्चाताप करो तो हृदय निर्मल होगा। झगड़ा करने वाले का मन सदा अशांत रहता है और सदैव उलझन में फंसा रहता है। किसी को मनमति से हटाकर गुरुमति में परिवर्तित करना ही भूले भटके को मार्ग दर्शाना है। कोई बुरा भला कहे तो उत्तर ना दो, अगर मन ना माने तो जीवा से रोको। कभी उदास हो जाओ तो प्रभु की महिमा व प्रार्थना के भजन गाओ। होलिका ने प्रहलाद भक्त को नष्ट करने के लिए सोचा था, परंतु वह स्वयं जलकर भस्म हो गई। जो भगवान के भक्त को कष्ट देने के लिए सोचता है वह स्वयं ही दुखी होता है। सच्चा प्रेमी और प्रभु एक रूप है। अगर प्रेमी प्रसन्न हो गया तो समझो प्रभु भी प्रसन्न हो गए। प्रेम की ओट में पाप ना करो और रूहानियत की ओट में शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति ना करो। सत्य हरा भरा है और असत्य दरिद्र है। सद्गुरु की कृपा प्राप्त करो तो साधारण से महान बन सकते हो। ईश्वरीय आवाज को तब सुनोगे जब अपने मन के कांटे विश्वास की डिग्री पर स्थिर करोगे। तुम श्री सद्गुरु का ध्यान कर कार्य करते चलो। ये दृढ़ निश्चय करो कि उसका परिणाम गलत कदाचित ना होगा। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों बार देखा है कि प्रभु जो कुछ भी करते हैं मेरे हित के लिए ही करते हैं, परंतु अत्यंत खेद की बात है कि ये मन बार बार भूल कर चिंता में पड़ जाता है। इसलिए दाता मुझे पर कृपा करके मुझे अटल विश्वास दो। लाखों लोग मिलकर तुम्हारा सामना करें, परंतु यदि तुम्हें ईश्वर का आश्रय है तो भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है और उनके सामने सब निर्बल है। तुम किसी का बुरा ना करो और ना ही सोचो तो तुम्हें नेकी प्राप्ति होगी। तुम्हें सहायता देने के लिए प्रभु को कहीं दूर से नहीं आना पड़ता। वे तो सर्वव्यापक हैं, केवल सच्चे दिल से उन्हें स्मरण करना पड़ता है। सब दर्दों की औषधि प्रभु के द्वार पर नम्रता पूर्वक विनय करना है। तुम धनाढ़ व्यक्ति के ब्रह्मा ठाट बाट देख कर उन्हें सुखी न समझो। उन्हें भी भीतर चिंता का गुण लगा हुआ है, जो कि अन्न की भांति खोखला किए हुए हैं। दूसरों की बुराई सोचोगे तो ये निश्चय जानो कि तुम स्वयं उसके प्रभाव से नहीं बच सकते। क्रोध को नियंत्रित करोगे तो आंतरिक शांति मिलेगी। कोई भला बुरा बोले तो दिल में ना लगाओ, हंसकर उसको क्षमा कर दो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है। अगर कम बुद्धि वाला तुमसे उचित रीति से नहीं चलता और तुम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हो तो बुद्धिमान कहे जाओगे। क्रोधी की अपेक्षा संतोषी महाशक्तिशाली होता है। गलत काम करने के बाद पश्चाताप करने से तो पहले ही इंद्रियों और ख्यालों पर संयम करना बुद्धिमानी है। ये शूरवीर दृढ़ निश्चय करके बुराइयों का सामना करो और उन्हें अपने भीतर से बहिष्कृत करने के लिए कमर बांधकर खड़े हो जाओ। किसी भी बुरे व्यक्ति से निराश ना हो और ना ही ऐसे कहो कि ये अच्छा हो ही नहीं सकता। यदि प्रभु की प्रसन्नता पाना चाहते हो तो तिनके को भी दुख ना दो। जो जो प्रभु प्रेम बढ़ता जाएगा त्यों त्यों सांसारिक बंधन टूटते जाएंगे। नाम एक चुंबक है, परंतु जंग लगे हुए हृदय उसकी ओर नहीं खींचते। गुरु सेवा से हृदय की मैल तो स्वयं उसकी ओर खिंच जाएगा। स्वार्थ का त्याग करोगे तो परमार्थ पाओगे, परंतु ये देखकर विस्मित हो जाओगे कि जिन पदार्थों का मन से परित्याग करोगे उससे 1000 गुना पदार्थ अपने आप तुम्हारे पीछे फिरेंगे। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम है तो उससे सत्य पथ पर चलने के लिए बार बार अनुरोध करो। ममता की सीमाओं को त्यागोगे तो समता के देश में पहुंचोगे। जैसे किसी को पुलिस की पोशाक पहने हुए देखकर उसके सम्मुख पाप करने से भय लगता है, वैसे ही संत महात्माओं के दर्शन मात्र से ही कईयों की पापमयी भावनाएं नष्ट हो जाती हैं। किसी से बोलचाल या वृथा वाद विवाद में समय ना गवाओ।
अपनी ना चलाओ, सबसे मिलजुल कर चलो। सदगुरु की आज्ञा मानने के लिए सदैव तत्पर रहो और आराम तलबी की प्रकृति का त्याग कर दो। सदगुरु, तुम शरीर और स्वभाव के अधीन ना हो। तुम अपना मान शान देखकर प्रसन्न ना हो तो अपमान दुख नहीं दे सकेगा। सांसारिक दुख जागृति पैदा करते हैं और सुख गफलत की ओर ले जाते हैं, क्योंकि दुख में जीव प्रभु के निकट होता जाता है और सुख प्रभु की याद बुलाकर उनसे दूर करते हैं। मोहवश जीव प्रभु के प्रेम को बुला देता है, परंतु जब उस पर कष्ट आते हैं तो पुनः प्रभु प्रेम उसके मन में प्रस्फुटित हो जाता है और वह दृढ़ता पूर्वक भक्ति पथ पर चलना आरंभ कर देता है। मनुष्य को मालिक ने एक बहुत बड़ी दात प्रदान की है, धैर्य। यदि वह बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी धैर्य नहीं छोड़ता तो कभी परेशान नहीं होगा, और यदि इसने इस दात का सही प्रयोग नहीं किया तो साधारण से साधारण बात पर भी इसे परेशान कर देगी। चार शब्द सदैव याद रखो तो दुख के समय सहारा मिलेगा, यह समय गुजर जाएगा। जब भजन अभ्यास करते करते आपको यह निश्चय हो जाएगा कि अनेक रूपों में स्वयं भगवान ही है, उनके अतिरिक्त और कोई भी नहीं, तो आपका मन सदैव शांत रहेगा। ईश्वर इस प्रकार तुम्हारे अंग संग है जिस प्रकार तुम्हारा मस्तक तुम्हारे शरीर के साथ है। उस पर अफसोस है जो ईश्वर की बनाई वस्तुओं पर विश्वास रखता है किंतु ईश्वर पर नहीं रखता। चिंताओं की ओर जाने से अच्छा तो यह है कि चिंता नाशक प्रभु की तरफ रुख करो। सदैव सदगुरु की हुजूरी में रहो, वहां कोई भी दुख नहीं आ सकता। दुख के समय अपनी स्थिति की परख करो कि तुम में मौन मानने की कितनी शक्ति है। मनुष्य का मन चंचल है, सदगुरु का ध्यान करने से ही वह स्थिर हो सकता है। प्रथम सदगुरु के ध्यान का नियम रखो। शनैः शनैः तुम में प्रेम अंकुरित होगा और उनको सदैव अंग संग समझोगे। तुम स्वयं हैरान हो रहे होगे कि कितने बड़े कार्य तुमसे कैसे हो रहे हैं। ये सब गुप्त रूप जो सदगुरु के नाम सुमिरन का प्रताप है। सेवक को केवल एक सदगुरु के चरण कमलों का ही आसरा होता है, जिस साधन से इस बलवान मन से छूटना सुगम हो जाता है। इसलिए हर समय इस सच्चे आश्रय की ओट लेनी चाहिए। अगर दोष करो तो मालिक के समक्ष स्वीकार करने में संकोच ना करो। ए मेरे मालिक, ये जीव सदा ही बुलनहार है। यदि कभी आपकी आज्ञा पालन करने में लापरवाही हो जाए तो अपनी कृपा का हाथ देकर बचा लेना। मालिक के सम्मुख चतुराई काम नहीं आएगी, सरलता एवं सादगी ही उन्हें प्रिय लगती है। यदि तुम सत्यता पर चल रहे हो तो सफलता तुम्हारे साथ है। यदि तुम हृदय से शुद्ध हो तो मालिक के द्वार पर क्षम्य हो। यदि प्रभु का प्रेम ना होगा तो सब जब तब के पुण्य को अहंकार चाट लेगा। तुम भली बुरी चाहे जैसी भी बात हो मालिक के समक्ष कर दो तो कठिन समय में भी तुम मालिक से अखंड प्रेम करो। सांसारिक प्रलोभनों एवं उलझनों में आकृष्ट मत हो। जो कार्य तुम्हारे सदगुरु को प्रिय लगे उसे करने में तुम लोगों की प्रसन्नता या प्रसन्नता ना देखो। जब तुमने एक बार अपना मन मालिक के अर्पण कर दिया तो उस मन में ईश्वर के अतिरिक्त और किसी का चिंतन करना क्या अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय में सदगुरु के लिए दृढ़ विश्वास होगा कि वे मेरे अंग संग हैं, तो तुम्हारा पतन कभी भी ना होगा। तुम दुख देने वालों के लिए भी सदगुरु के द्वार पर प्रार्थना करो कि दाता उन्हें सुमति दें। क्या ऐसा हो सकता है कि 1 लाख वाले से 10 लाख वाले को 10 गुना अधिक शांति प्राप्त हो, परंतु जब इसके विपरीत ही दृष्टिगोचर होता है तो फिर तुम क्यों अपनी ख्वाहिशें बढ़ाकर शांति के इच्छुक बने रहते हो। प्रत्येक वस्तु का प्रभाव अपना अपना होता है। नाम का प्रभाव शांतिमय है और माया का शांतिमय। अगर शांति प्राप्त करना चाहते हो तो नाम जपो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग महान सेवक कौन। भगवान श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी के मन में सूक्ष्म भाव से अहंकार ने जन्म लिया कि मेरे जैसा महान सेवक अन्य कौन होगा। भगवान ने इसका निराकरण करने के लिए हनुमान जी को मुद्रिका देते हुए कहा, महाबली उत्तर दिशा में जाओ,
वहां एक गुफा के भीतर उस तापसी को मुद्रिका दिखाकर खाद्य सामग्री लाओ। हनुमान जी आज्ञा पाकर उस तापसी के पास पहुंच गए। जय श्री राम का नाम सुनते ही उसने पलकें ऊपर की और उठाई। आश्चर्यचकित हनुमान जी ने जय श्री राम की आज्ञा सुना दी। उसने उत्तर दिया, अंजनी पुत्र, इस मुद्रिका को पास के उस कुएं में डाल दो और खाद्य सामग्री का भंडार ले जाओ। भगवान श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रणाम। महातापसी, ये मुद्रिका मुझे वापस लेकर जानी है। हनुमान जी ने विनय की। उत्तर मिला कि वे भगवान के पास स्वयं पहुंच जाएगी। हनुमान जी कुएं पर गए, पत्थर हटाया और झांका तो उस जैसी अनेक मुद्रिकाएं बीच में पड़ी थी। पुनः आए और तापसी से इनका रहस्य पूछा। उसने कहा, हनुमंत, मैं भगवान राम को सुनने के लिए यहाँ पर तपस्यारत हूँ। भगवान के भक्त का दर्शन अपना सौभाग्य मानती हूँ। जितनी मुद्रिकाएं कूप में पड़ी हैं, उतनी बार भगवान ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है और तुम उतनी बार मेरे पास आए हो। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि भगवान के कृपा पात्र बनकर सदा उनके दर्शन और सेवा का अमर अवसर तुम्हें प्राप्त है। हनुमान जी को अपने अहम का भान हुआ। कितनी महान कृपा है भगवान ने मुझ पर। मैं न कोई जप, न तप, न योग आदि कुछ भी नहीं करता हूँ। वे भगवान श्री राम जी के चरणों में पहुंचे तो क्षमा याचना करके और सेवा कार्य में निरत हो गए। अनन्य भक्त की भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए भगवान उस पथ सत्य पथ पर लगाते हैं, तो अनन्य भक्त की सदा उनके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमें अपने चरणों की अचल भक्ति प्रदान करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग प्रवचन। सद्गुरु अपने सेवकों को जो उपदेश देकर आचरण के लिए फरमाते हैं, वह निश्चय ही उसके लिए लाभदायक होता है। ये ठीक है कि मन इन बातों को पसंद नहीं करता। भजन, अभ्यास, सत्संग व सेवा ये मन के विरुद्ध कार्य हैं, लेकिन सद्गुरु जीव के हित की सोचते हैं। जीव के दिल में जन्म जन्मांतरों से मलिन वासनाएं भरी पड़ी हैं और जीव को इसका ज्ञान नहीं है। यही वासनाएं ही दुख के कारण है। 84 लाख योनियों का बीज वासनाएं ही है। इन वासनाओं को तभी समाप्त किया जा सकता है जब क्रियमाण कर्म श्रेष्ठ किए हों जावे। सद्गुरु ही जीव से निष्काम कर्म करा सकते हैं और वासनाओं के बीज को समाप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार कोई भी अनाज आग की भट्टी में भून दिया जाए तब वह उग नहीं सकता, इसी तरह से भजनाभ्यास, सत्संग, सेवा व नम्रता से जीव के हृदय में जब सद्गुरु के प्रेम की अग्नि पैदा हो जाती है, तब इस प्रेम की अग्नि से विषय वासनाओं का बीज जल जाता है। इसलिए सद्गुरु जीव को जितने भी उपाय बताते हैं, उसका अर्थ यह होता है कि जीव के हृदय में प्रेम की जागृति हो। वैसे भी यह नियम होता है कि लोहे को लोहा काटता है। संसार के मोह को सद्गुरु के प्रेम से समाप्त किया जा सकता है। मन पंछी तब लगी उड़े, विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जब लागी आयो नाही। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि सद्गुरु का प्रेम दिल में आने से मन की शक्ति क्षीण पड़ जाती है। इसलिए सद्गुरु के प्रेम को सब साधनों से उत्तम व श्रेष्ठतम माना गया है। इसी सच्चे प्रेम से जीवात्मा परमात्मा से एक रूप हो जाती है। यही मनुष्य जन्म की सिद्धि है। वेदांत की केवल चर्चा करते रहना और उसे अपने आचरण में ना उतारना, यह हमें प्रिय नहीं है। हमारे मत में तो वेदांत के अद्वैत भाव को अपने दैनिक नियमों का स्थान देना चाहिए। कथनी की सुंदरता करनी में प्रकट हुआ करती है। यही संत सत्पुरुषों का सिद्धांत है। हर एक मनुष्य के मस्तिष्क में ईश्वरीय ज्ञान तो विद्वान है, किंतु संसार की आसक्ति के कारण वह ऐसे आच्छादित हो गया है जैसे धुएं से आग। यदि यह आवरण ना होता तो वह ज्ञान हमारे कार्य व्यवहार में बड़ा सहायक होता। मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता, परंतु कर्म श्रेष्ठ वह है जो ज्ञान पूर्वक किया जाए। इन दोनों का एक साथ रहना मानव को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाता है। केवल शुष्क ज्ञान की चर्चा करते रहना लाभदायक नहीं, और ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किए बिना जो कर्म किए जाते हैं वे बंधन के कारण होंगे। सर्वश्रेष्ठ कर्म ही उसे ही कहा जाता है जिसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो। परमार्थ की सफलता केवल वाणी के द्वारा ज्ञान भरी बातों के कहने से नहीं मिला करती। ज्ञान के साथ यदि भक्ति के साधन नहीं अपनाए जाते तो मानो जीव एक ऐसी पक्षी की तरह है जिसका एक ही पंख हो। भक्ति भावनाओं से उत्प्रोत ज्ञान एक ऐसा हंस है जो दोनों पंखों को फड़फड़ाता हुआ आकाश मार्ग से सीधा निकलकर निज धाम में जा पहुंचता है। यही धाम ही परमहंस सत्पुरुषों का निज स्थान होता है। इसलिए गुरुमुख का यही कर्तव्य है कि जीवन को सत्पुरुषों के आदेश अनुसार
आचरण में एवं कर्तव्य निष्ठा बनाए ताकि ध्येय को प्राप्त कर सके। इसी को आचरण में वेदांत कहते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम। जय सच्चिदानंद। सत श्री अकाल।